आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन का किया निरीक्षण। जल्द ही इस भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में एक मकान में पति पत्नी की लाशें मिलने से हड़कंप, झगड़े के बाद जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका। फीस का दबाव बनाए जाने और 2 महीने बाद भी डीएफआरसी का आदेश न मानने के विरोध में वैशाली के स्कूल के बाहर अभिभावकों ने दिया धरना। ग्रेटर नोएडा में गोकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। ढोल नगाड़ों के साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने मनाया बिहार विधानसभा जीत का जश्न, केसी त्यागी को दी बधाई। और विकास भवन में लगे हैं स्वयं सहायता समूह के बनाए उत्पादों के स्टॉल, कम दामों पर मिल रहे हैं स्थानीय लोगों द्वारा बनाए सामान। इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन का बुधवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इस भवन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस भवन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु व लेह लद्दाख जाने वाले यात्री भी ठहर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें बेहद नॉमिनल चार्जेस लिया जाएगा। 4 मंजिला भवन में योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, डाइनिंग, सेमिनार हॉल आदि बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बुधवार को इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन का निरीक्षण करते हुए सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, इसके लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा गया है। बहुत जल्दी हम प्रपोजल दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन करने के लिए, और ये गाजियाबाद के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। इसमें जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लोग रुकेंगे, जो श्रद्धालु हैं। इसमें जो 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड जाते हैं उनको भी व्यवस्था अगर उचित होगी तो कराएंगे, और लेह लद्दाख जाने वाले जो लोग हमारे हैं उनको भी इसमें जो है हम अकोमोडेट करेंगे। और सामान्य रूप से जो भी यहाँ के नागरिक होंगे गाजियाबाद से, जो किसी भी रूप में किसी भी यात्रा में होंगे, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी हम लागू करें। उन्होंने ही उसका शिलान्यास किया, उन्हीं से बहुत जल्दी हम लोग प्रपोजल देखकर आगे बढ़ाएंगे। आज इसलिए भवन को देखने आए हैं। यहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, नगर निगम और यहाँ के विकास प्राधिकरण, यहाँ की अन्य जो संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि इस भवन में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के अलावा उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा व लेह लद्दाख जाने वाले यात्रियों को भी ठहराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बेहद नॉमिनल चार्जेस श्रद्धालुओं से लिए जाएंगे। यहाँ रुकने से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था की गई है। निवाड़ी थाने में महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करने के बारे में अवनीश अवस्थी ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क बनने से महिला फरियादियों को खासी राहत मिल रही है। हर हेल्प डेस्क के रखरखाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला स्तर से जो भी नए थानों का प्रस्ताव बनाकर दिया गया है, उन सभी पर सरकार प्राथमिकता से विचार कर रही है। कैलाश मानसरोवर भवन का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का था। ये जो भवन है, आपको संज्ञान होगा, बहुत पहले नहीं, बहुत हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। यहीं गाजियाबाद में आकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। इस भवन का निर्माण जो है अब पूरा कर लिया गया है। निर्माण निगम के जनरल मैनेजर और सभी अधिकारी हैं। लगभग 69-70 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। हर महीने में प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को अब चलाने के लिए हमने जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा है कि इसको कैसे हम चलाएं। धर्मार्थ कार्य विभाग जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जो व्यवस्था बताएंगे, जो हमारी कैलाश मानसरोवर की समिति है उसका भी सहयोग लेंगे। उनका सहयोग लेकर एक कमेटी ऐसी बनाएंगे जिसमें यहाँ केटरिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इंदिरापुरम में बनाए गए कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य 6 जून 2018 को शुरू किया गया था, जो तय समय अवधि अगस्त 2020 में बनकर तैयार हो गया था। इस योजना पर करीब 69 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 4 मंजिला कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया है। 9000 वर्ग मीटर के इस भवन में कार पार्किंग, 4 मंजिला इमारत है जिसमें रिसेप्शन, लॉबी, किचन, डाइनिंग हॉल, आईटीबीपी रूम, एडमिन ऑफिस, अकाउंट कक्ष, मेडिकल रूम, लॉन्ड्री, स्टोर रूम व सेमिनार हॉल बनाए गए हैं। इस भवन में 280 व्यक्तियों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही योगा सेंटर व मेडिटेशन हॉल भी बनाया गया है। जल्द ही इस भवन का उद्घाटन सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले सिकरोड़ गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान के कमरे में 2 लोगों की लाशें मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर जांच की तो पता चला कि दोनों पति पत्नी हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर देर रात झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र के सिकरोड़ गांव में एक दंपत्ति का शव उनके कमरे में पाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है। हालांकि इस केस की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिकरोड राजनगर एक्सटेंशन थाना सिहानी क्षेत्र में आज एक दंपत्ति मृत अवस्था में अपने आवास से मिले हैं। मृतक का नाम जो है पप्पू और उसकी पत्नी का नाम रेनू बताया गया है। मृतक की पहचान पप्पू और रेनू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतका की मां उनके साथ ही रहती थी और उन्होंने बताया कि उनका बेटा पप्पू शराब पीकर मारपीट करने का आदी था। मृतक की जो मां है वो घर पे रात में मौजूद थी। उनका कहना है कि उनका बेटा जो था वो शराब पी के काफी लड़ाई करने का आदी था और अभी प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या का केस लगता है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी भेजी जाएगी। एक्चुअल कॉज तब पता लग जाएगा। विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पे मौजूद है। मंगल रात भी दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। माना जा रहा है कि इसके बाद संभवतः दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों की शादी को करीब 17 वर्ष हो गए हैं और इनके 3 बच्चे हैं। सभी बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए हुए थे। घर में अब केवल वृद्ध माँ है जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। फीस का दबाव बनाए जाने और 2 महीने बाद भी डीएफआरसी का आदेश न मानने के विरोध में वैशाली के सन वैली इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावकों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन लगातार उन पर फीस जमा करने का दबाव बना रहा है और उन्हें मैसेज किए जा रहे हैं, जबकि डीएफआरसी के निर्देश अनुसार स्कूल को फीस वापसी की जानी है, लेकिन बिना निर्धारण किए स्कूल फीस जमा करने की मांग कर रहा है। अभिभावकों के धरने को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। फीस जमा करने का दबाव बनाए जाने से नाराज अभिभावक वैशाली स्थित सन वैली इंटरनेशनल स्कूल गेट पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल द्वारा लगातार उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में अभिभावक बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में वे पूरी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। इतने आंदोलन और मांग के बाद भी सरकार अभिभावकों की सुनने को तैयार नहीं है। अभिभावक डीएफआरसी के आदेश का अनुपालन न करने का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सभी हमारी पेरेंट एसोसिएशन के जितने भी अभिभावक हैं सन वैली के, वो एक शांतिपूर्ण धरना स्कूल के समक्ष कर रहे हैं और हमारी स्कूल से इतनी ही मांग है कि डीएफआरसी द्वारा जो भी आदेश उसको 2 सितंबर को दिया गया है, उस आदेश को वो उसका पालन करे। और दूसरा, उस आदेश के तहत ये बताया गया है कि आपने 2017 तक की जो अधिक फीस अभिभावकों से ली गई है 10,500 से लेकर 13,000 तक की फीस को वो या तो उनको वापस करें या अगली फीस में उसको समायोजित करें। साथ ही डीएफआरसी ने स्कूल को ये आदेश भी दिया है कि भाई जब तक आप फीस को प्रमाणित नहीं करोगे तब तक आप किसी अभिभावक से फीस की डिमांड नहीं कर सकते। तो हम स्कूल से बार बार लगातार यही एक बार प्रयास करते रहे हैं कि कृपया करके आपकी जो हमारी फीस है, जो भी आपने पेरेंट्स को देने उसको वापस करें। और आज बैठने का जो सबसे मेन मुख्य कारण था कि स्कूल यहाँ पर अपनी मनमानी इस तरीके से कर रहा है कि एक तो वो शासन के आदेश को फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा वो उसी हिसाब से वो पेरेंट्स को रिमाइंडर भेजकर फीस की डिमांड कर रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि डीएफआरसी जिसको एक सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, उस कोर्ट के आदेश को भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्कूलों के फीस जमा न करने पर उनसे कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पूरे वैशाली क्षेत्र में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? ये सवाल पूछना है प्रशासन से और भारत देश के उन नेताओं से जो हर चुनाव के अंदर शिक्षा की बात करते हैं। तो 21वीं सदी के अंदर आज जो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहाँ जाए? मैं इस वैशाली क्षेत्र में रहती हूँ।
और अगर मैं यहाँ पूरा घूम कर निकलूँ तो मुझे यहाँ एक भी सरकारी स्कूल नहीं निकलता। तो मेरी शिकायत वहीं से शुरू होती है कि इतने बड़े वैशाली गाजियाबाद में क्या एक भी सरकारी स्कूल नहीं है? क्या यहाँ मिडिल क्लास नहीं रहता? 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले 5,000 की फीस लेकर अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इतना बड़ा वैश्विक जो घाटा है पूरे के पूरे विश्व में इस समय चल रहा है बीमारी की वजह से, तो लोगों के पास आज पैसा नहीं है देने के लिए, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास फीस को लेकर लगातार मैसेजेस आते हैं। क्या स्कूल वाले या प्रशासन या सरकार कोई इस चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं है कि फीस आएगी कहाँ से? क्या वो कहना चाहते हैं कि हम जाकर किसी के साथ चोरी, झूठ, छल ये सब करके फीस इकट्ठा करें? क्या आप हमें कुछ दे रहे हैं जिसके बदले में हम आपको दें? सन वैली पेरेंट्स एसोसिएशन व गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने संयुक्त रूप से धरना शुरू किया है। इस अभियान के दौरान अभिभावकों ने थाली बजाओ कैंडल जलाओ के तहत सरकार को जगाने का प्रयास किया। अभिभावकों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती यह धरना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ग्रेटर नोएडा की थाना नॉलेज पार्क पुलिस व गोकशी करने वाले बदमाशों के बीच मंगलवार की देर रात को मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली एक बदमाश के पैर में लगी है, उसका दूसरा साथी मौके से भाग गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल तथा देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा थाना नॉलेज पार्क पुलिस व गोकशी करने वाले बदमाशों के बीच मंगलवार की देर रात को मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली एक बदमाश के पैर में लगी है, उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल तथा देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त जोन 3 राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात को थाना नॉलेज पार्क पुलिस गश्त पर थी, तभी शारदा गोलचक्कर के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर गोली चलाते हुए वहां से भागने लगे। थानाध्यक्ष नॉलेज पार्क द्वारा शारदा गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। किसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोका गया तो वो आगे भागे। आगे आने के पश्चात उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर एक बदमाश सलमान, जो मसूरी गाजियाबाद का रहना है, शातिर गोकस है, इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक पुलिस की ओर से चलाई गई गोली सलमान नामक बदमाश के पैर में लगी है। उसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। दोनों के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कामन टीम तलाश कर रही है। इसने पूछताछ पे बताया कि हम दोनों लोग मिलकर आवारा पशुओं को पकड़ करके जंगलों में जाके काट देते हैं। शातिर गोकस को गिरफ्तार करने में नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग शहर में लावारिस घूम रहे पशुओं को पकड़कर देर रात को उनका वध करते हैं। इन्होंने नोएडा, गाजियाबाद सहित कई जगहों पर इस तरह की गोकशी की कई वारदातें करना स्वीकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिलने के बाद से ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। गाजियाबाद में भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पार्टी महासचिव केसी त्यागी के लोहिया नगर स्थित आवास में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाकर केसी त्यागी को जीत की बधाई भी दी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ बिहार की जीत पर खुशी मनाई व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाकर केसी त्यागी को जीत की बधाई दी। तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए एनडीए ने बिहार में 125 सीटें जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य जदयू की लगातार चौथी बार सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं ने केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी और राजीव त्यागी को भी बधाई दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने विकास भवन परिसर में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल्स पर गोबर से बने दिए, लक्ष्मी गणेश, मिट्टी से बने सजावटी सामान, झालर, कंदील उपलब्ध हैं। यह सभी उत्पाद स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं जो दिवाली पर विशेष तौर पर खरीदारी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल विकास भवन परिसर में लगाए हैं। इन स्टॉल की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद हर सामान हैंडमेड है, जिस पर स्थानीय कारीगरी साफ दिखाई देती है। पंचगव्य यानी गोबर के लक्ष्मी गणेश, दिए, पूजा थाली स्पेशल तौर पर बनाई गई है, तो वहीं हैंडमेड झालर व अन्य सजावटी सामान भी इन स्टॉलों पर उपलब्ध हैं। इन उत्पादों के दाम 10 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक के बीच हैं। हालांकि यहाँ भी लोग सामानों की अधिक खरीद न होने से निराश हैं। स्पेशली मेरे पास शुभ लाभ, सतिया और जो पंचगव्य से दिए बना रखे, ये समरानी कफ और धूप बत्ती सामग्री और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, प्लेट, ये अपने हाथों से बनाई हुई और ये झल्लर हाथों से बनाई हुई। अच्छा, क्या प्राइसिंग होगी इनकी? सर लक्ष्मी जी की तो है ये वाली मूर्ति 100 रुपये की, ये है 70 रुपये के। धूप बत्ती है 10 रुपये की, ये 25 रुपये का, ये 10 रुपये के 5 और ये 4 रुपये का एक दिया। शुभ लाभ है 20 रुपये का। बिक्री कैसे लग रही है कोरोना के टाइम पे? कैसे? सर नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आते हैं चले जाते हैं। स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित कर रहा है। स्वयं सहायता समूह के अलावा शेल्टर होम में रह रहे बच्चों द्वारा बनाए गए दिवाली के सजावटी उत्पादों के स्टॉल भी यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें रंग बिरंगे दिए, झालर, गोबर से बनी धूप, सात्विक, चरण पादुका, झूमर आदि शामिल हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी विशेष तौर पर इन स्टॉल्स पर उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।